हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हमारी ये चल रही है ओशो जैन की सीरीज़। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो वो देखिए। और राइडर वेट टैरो कार्ड भी मैंने इसे बिल्कुल फ्री कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका बेस तो राइडर वेट टैरो कार्ड है। वो आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। हाँ, दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में 2 मेजर आर्काना के कार्ड्स किए थे। आज हम कर रहे हैं इनर वॉइस। इनर वॉइस कार्ड को देखिए एक बार ध्यान से। इसमें देखिए, ये आप अपने कार्ड्स भी साथ में निकाल सकते हैं। जिस कार्ड को आप देख रहे हैं उस कार्ड को साथ में निकालिए। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है कि इसके अंदर एक फेस है। आप अपने कार्ड में देखिए, इसमें एक फेस है और उसके ऊपर फेस है। आप अपना कार्ड भी निकालेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक ये फेस दिखेगा आपको और एक ये फेस दिखेगा। ये 2 फेस आपको क्या बता रहे हैं कि पहली चीज़, इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम हो सकता है इस पर्सन को। ठीक है, क्योंकि जो ये एक फेस है, देखिए एक ही चीज़ को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं। एक ही कार्ड में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, किसी के लिए आपको कुछ दिखेगा, किसी के लिए कुछ दिखेगा। तो इस चीज़ को देखिए, जब आपको ये वाला जो फेस है, ये जो फेस है, ये वाला फेस आपको ज़्यादा दिखता है और इसमें सैडनेस दिखती है, इसका मतलब इनर चाइल्ड प्रॉब्लम है इस पर्सन की। अंदर से जो इसका बच्चा है वो बहुत उदास है, कुछ ना कुछ इसके बचपन में हुआ हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये इनर चाइल्ड है। हालांकि ये पूरा फेस आप कार्ड जैसे ही निकालेंगे सबसे पहले ये फेस दिखेगा आपको, लेकिन इस फेस पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें और देखिए कि कैसी फीलिंग दे रहा है आपको। ये सैडनेस की दे रहा है, क्योंकि हर इंसान के लिए आपको अलग अलग फीलिंग आई। ठीक है, तभी तो कार्ड्स का जादू होता है। तभी तो कहते हैं कि कार्ड्स में जादू होता है। जो कई लोग बोलते हैं ना कि एक ही कार्ड में ये दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं, दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं, तो वही है, फीलिंग्स है। क्या आपको मैसेज कन्वे हो रहा है वो है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर दूसरा फेस जो है वो ये बता रहा है कि इस इंसान के 2 फेस हैं, दुनिया के लिए अलग हैं और अंदर से कुछ और है। ये इसका मतलब 2 पॉइंट्स आ सकते हैं कि एक तो अब आपको फिर से फीलिंग्स पे जाना है कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। किसी किसी को एकदम इरिटेशन चालू हो जाती है, किसी को खांसी चालू हो जाती है, किसी को हिचकियाँ चालू हो जाती हैं ये देखते हुए, या किसी किसी को बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कार्ड हट जाए। तो इसका मतलब क्या है कि तब ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, अब आपकी फीलिंग्स कैसी आ रही हैं जब ये 2 फेस पे कॉन्सन्ट्रेट करने से ऐसा लगता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है बाहर से बहुत ही पोलाइट और अच्छा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बुरा पर्सन है। ठीक है, दूसरा, आपको बहुत अच्छा फील आता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान अपने दुख को, सुख को अब छुपा कर रखता है और अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ठीक है, तीसरा है कि ये फेस जो है आपको एकदम देखिए मेडिटेटेड दिख रहा है। अगर इस तरह का फ़ील आता है तो आपको लगेगा, पता है कि ये इंसान हर चीज़ में इन्वॉल्व तो हो रहा है, पार्टियों में भी, दूसरों के साथ भी, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपनी अलग दुनिया में मस्त है। पिक्चर देख रहा है, जैसे हस्बैंड के साथ बैठे हैं पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहीं और एंजॉय कर रहा है। शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और है। इस तरह की चीज़ें पूरी हैं। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इन 2 फेसेस को। पहला है कि अगर अलग से आपको जो सर्कल वाला बीच वाला फेस है वो दिखाई देता है, ठीक है, ये तो आपका इनर चाइल्ड का प्रॉब्लम है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको ये दोनों फेस साथ में आप इस पे कंसंट्रेट करते हैं और एक फेस आपको जो है नॉर्मल दिख रहा है, दूसरा ऊपर वाला, जो ऊपर वाला फेस है ना, ये वाला जो फेस है ये अंदर का है। तो मतलब कि आपको जो नीचे वाला जिस पे ग्रीन लगाया है वो बाहरी है,
कि बाहर उसको क्या कैसा शो कर रहा है। ऊपर वाला फेस अगर हैप्पी दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा फ्रॉड है, बाहर दिखाता है मैं दुखी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पास सब कुछ है, खुश है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको ये वाला फेस जो ग्रीन पेन से है नीचे वाला, ये आपको ऐसा लगता है कि ये फेस जो है ये थोड़ा सैड है और ऊपर वाला खुश है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है, सॉरी मैंने पहले ये बता दिया था, उल्टा बता दिया। ये वाला फेस अगर आपको फेस थोड़ा वो हैप्पी दिख रहा है और ऊपर वाला फेस जो है मेडिटेटेड दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है इन्वॉल्व हर चीज़ में हो रहा है, फैमिली के साथ लेकिन अंदर ही अंदर दूसरी दुनिया में चल रहा है, एक साथ दो जगह पर है। तो इस तरह से आपको इन दोनों फेसेस की इंटरप्रिटेशन करनी है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों पर। डॉल्फिन। डॉल्फिन देखिए, ये वाली जो डॉल्फिन है ये जो है ये नीचे से ऊपर जा रही है और ये ऊपर से नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन में है। डिवाइन प्रोटेक्शन भी कैसा, जो ऊपर से भी मिल रहा है, आकाश से भी मिल रहा है, धरती से भी मिल रहा है। धरती से हमें ग्राउंडिंग मिलती है वैसे, लेकिन फिर भी जहाँ ये जाता है वहाँ की धरती इसके लिए सॉरी पवित्र बन जाती है। ऐसा कहते हैं ना कई लोग कि मैं जब से यहाँ आया हूँ ऐसा हो गया है या वैसा हो गया। तो ये जहाँ जाते हैं उस धरती के जो बैड एनर्जीज हैं वो नहीं इसको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, अब आगे का देखेंगे। जो एक ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल इसकी शक्ति बता रहा है कि ये इसके अंदर बहुत अपार शक्ति है। ठीक है, बहुत बड़ी शक्ति है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो मून दिख रहे हैं। दो मून दिख रहे हैं। दो मून, एक मून नीचे है और एक मून ऊपर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट में रहता है। नीचे का मून और ऊपर का जो मून है, दो मून उसको प्रेजेंट में रख रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला मून जो है पास्ट है और ऊपर वाला मून जो है वो फ्यूचर है। मैंने अपनी रीडिंग्स में जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, जो मुझे रीडिंग में आई हैं, जो मुझे पढ़ के ऐसा लग रहा है, उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है कोई और रीडर आपको कुछ और बताए, इसलिए कहते हैं ये जर्नी अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है। ओशो जी की क्या टीचिंग है इसमें, वो मैं एक अलग वीडियो में सारे कार्ड्स की एक साथ बताऊंगी। ठीक है, तो उसको ओशो जी की टीचिंग को हमने नहीं इग्नोर करना है, और बाकी आप जितना सीख सकें, जैसे यहाँ से आपने ये पॉइंट्स उठाए, कहीं और से सीखा, वहाँ से दूसरे पॉइंट उठाए, तो आपको आइडिया आएगा कि इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, तो हमको सबसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मुझे ये फील देती है कि ये प्रेजेंट में रहता है, ना फ्यूचर की चिंता, ना पास्ट से कुछ उठा रखा है, ना खुशी ना गम, प्रेजेंट में जी रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या है, और कौन सा सिग्नल है, वाटर है। वाटर इमोशंस में बहता है। इमोशंस में बहता है मतलब डिवाइन कनेक्शन के साथ बह रहा है, सामाजिक इमोशंस के साथ नहीं बहता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर आपको वो इनर चाइल्ड के साथ ये वाटर दिखता है, तो ये आपको लिंक्ड करना है कि इनर चाइल्ड इसके फ्यूचर में कुछ सॉरी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये जो है इमोशनली इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। और जो ये प्रेजेंट का जो शो हो रहा है वो ये दिखाएगा कि ये प्रेजेंट के फ्रेम में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। उस केस में ऐसा फील आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद और कौन सा साइन है इसमें, ये वेव्स हैं। वेव्स मतलब कि ये जब इंसान मेडिटेट करता है या अपने ऊपर कंसंट्रेट करता है तो ये एक हायर लेवल चला जाता है। ये वेव्स क्या कहता रही हैं, वो कहते हैं ना ज़ीरो स्टेट में चले जाना। ठीक है, वो एक हायर लेवल पे चला जाता है। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा करता है ये इंसान, प्रैक्टिस है काफ़ी टाइम की।
ठीक है, तो ये कार्ड आपको ये बताता है। अब हम चलेंगे अगले कार्ड पर। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का कार्ड, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप इस कार्ड में देखिए बहुत सारे आपको रंग दिख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान हर क्षेत्र में प्रगतिशील है। मतलब कि किसी भी चीज़ का इसको ऑफर दिया जाए कि ये काम कर दो या ये आपके लिए, तो उसका मतलब ये है कि उसको अच्छा लगता है, बिना ट्रायल के वो छोड़ता नहीं है। इसमें बहुत अच्छी कला है सृजन करने की। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है कि नेचर से साथ कनेक्टेड है ये इंसान। अब इसमें देखिए आपको जो है कमल दिखाई दे रहा होगा। ये जो इंसान है, ये देखिए ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर क्या बता रहा है, पवित्रता। इस इंसान में पवित्रता बसी हुई है। ठीक है, मतलब ये फूल देखिए बंद है। ठीक है, इसका मतलब अभी ये जो है कि इतना चालाकी नहीं आई है इसमें। ठीक है, ये इसके अंदर की मासूमियत मरी नहीं है, यानी कि ये चालाक इंसान नहीं है, अंदर से पवित्र इंसान है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये आपको ये जो मून दिखाई दे रहा है, मून देखिए उल्टा है। ठीक है, उल्टा चांद है। इसका मतलब क्या है कि ये चांद आपने देखा हो तो उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। जो आधा होता है, छोटा होता है, तो भी हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये उल्टा चांद है। इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति से हटकर कुछ करता है, प्रकृति में एक्सपेरिमेंट्स करता है। जैसे कोई हीलिंग करते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट, तो नेचर में एक्सपेरिमेंट करता रहता है, थोड़ा सॉरी, हटकर सोचने की शक्ति रखता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर चौकोरई दिखाई दे रहे होंगे। ये चौकोरई है। ये चौकोरई का मतलब क्या है, जो रेकी में हम इसे पावर मानते हैं। अब यहाँ पर रखे गए जब ये, तब ये चौकोरई थे या नहीं, लेकिन फील ये उसकी देते हैं। मतलब चौकोरई से हटकर भी इस सिंबल को देखा जाए तो ये शक्ति का स्वरूप है। तो यानी कि ये इंसान ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहा, इसमें शक्ति भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो कलरफुल जो है वो ये भी दिखाते हैं कि ये इंसान इंजॉय करता है हर पल को, हर पल को इंजॉय करता है। कलरफुल होने का मतलब है, जैसे होली पे हम करते हैं ना, रंगों का त्योहार इंजॉय करते हैं, तो रंग क्या बताते हैं, खुशियाँ बताते हैं। तो हर चीज़ को इंजॉय करता है। ओके, उसके बाद है जो इसमें तारे हैं और आकाश हैं, ये तो देखिए ये यहाँ पर जो स्टार्स टाइप लगे हुए हैं, इसके सिर के ऊपर स्टार्स टाइप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि ये नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे लोग आपस में खेलते कूदते हैं, ये नेचर के साथ खेलता है। जैसे तारों को दोस्त बना लिया, ऐसी दुनिया बनाता है, तारों से बातें करता है। ठीक है, रचनात्मक इंसान इस टाइप का होता है, मतलब अपनी दुनिया में रहता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये इस तरह का इंसान है, ये देखिए अपने काम में मग्न है एकदम। ठीक है, अपना काम, जैसे देखिए अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें तो इसने ये बना दिया, 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 फ्लावर बना दिया। अगर इसकी क्रिएशन है तो देखिए ये वाला हाथ जो इसका जा रहा है, ये फ्लावर पे जा रहा है। तो लेकिन ध्यान इसका कहाँ है, ऊपर। तो वो इसका मतलब ये है, एक पॉइंट ये बहुत बड़ा है इसमें, कि ये अपना कर्म करने के बाद देखता नहीं है कि उसका फल क्या हुआ है। जो उसे लगता है कि ये मेरा कर्म है, उस कर्म का फल उसको मिलेगा नहीं। वो क्या होता है ना, नेकी कर कुएं में डाल, उस टाइप की इसके है, कुएं में भी डाल, उस पे ध्यान ही नहीं देना। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वाली चीज़ है इसके साथ। तो ये कर्म करने में विश्वास रखता है। तो ये सिर्फ इसी चीज़ का नहीं है, हर चीज़ का है। उसके बाद ये नहीं देखता कि सामने वाला मेरे को गाली दे रहा है या मेरी तारीफ कर रहा है। ना तारीफ की उम्मीद रखता है, ना गाली से उदास होता है।
और ये क्रिएटिव है पर्सन, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए ये एक डिवाइन पाथ सा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान हर मुश्किल का रास्ता आसानी से निकाल लेता है। ठीक है, घबराने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आसानी से रास्ता निकाल देता है। उसके बाद जो है इसमें, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं तो इसमें आपको देखिए और क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये वेव्स दिख, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो वेव्स दिख रही हैं, ये वेव्स, ये वेव्स का मतलब ये है कि बह भी जाता है। ये कई बार बह जाने का मतलब क्या है कि जब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ठीक है, तो उनके साथ चलता है परिवर्तन, परिवर्तन के साथ भी चलता है। परिवर्तन जो जीवन में आता है उसे एक्सेप्ट करता है। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आ गया, फ़ोन आ गए, नहीं हम तो फ़ोन यूज़ नहीं करते, इस तरह की चीज़ नहीं है। जो भी नई चीज़ आती है उसको एक्सेप्ट करता है। जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है। हाँ, इस चीज़ को आप हर जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ठीक है आजकल बच्चे बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं, बाहर रहने देना, अलग रहते हैं अलग रहने देना। तो जो जो परिवर्तन जीवन में आ रहे हैं, समाज में आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करता है, भले वो टेक्नोलॉजी में हो या पारिवारिक जीवन में हो, किसी भी चीज़ में हो। तो उन चीज़ों को ये खुले मन से स्वीकार करता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पे डबल मीनिंग में लेनी पड़ेगी, जो हमने यहाँ पर देखा है। अगर इसको आप वाटर फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे वाटर वेव्स फील करते हैं तो इसका मतलब है कि ज़माने में जो वेव चल रही है वो, अगर आपको ये वाटर फील दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अपने भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ चुका है। वैसे इस चीज़ को हम पहले भी ये देख चुके हैं, क्योंकि क्रिएटिव इंसान है, कार्य कर्म करके छोड़ देता है, तो इसका मतलब यह है कि पास्ट को तो वो ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएटिव कार्ड। ठीक है, बाद में हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें ये भी बताया जाएगा कि यस नो, उसका पूरा एक वीडियो होगा। अभी हम कार्ड्स को समझ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं अगला हमारा कार्ड है द रिबेल कार्ड। ठीक है, ये कार्ड जो है देखिए इसके, इस इंसान के हाथ में एक निशान है। ये देखिए ये निशान है, इसका मतलब ये है कि ये नेता बनने की क्षमता रखता है। यानी कि दूसरा पॉइंट इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, लीडर वाली है, घर में भी लीड करता होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर जो आप देखेंगे ये बेड़ियाँ इसके पैर में थी, टूट गई हैं, यानी कि ये अभी तक बंधन में था। अब ये अपने आप को आज़ाद फील कर रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो पहले बोल नहीं पा रहे होते हैं, कि किसी ने कुछ भी कह दिया लेकिन बोल नहीं पाते, लेकिन अब वो बोल पा रहे हैं। ये परिवर्तन उनमें आया है। कोई काम को करने के लिए परमिशन चाहिए, बिना परमिशन काम नहीं करते थे, अब उनमें शक्ति आ गई है, ना बोलने की शक्ति आ गई है, अपने मन की इच्छा को बोलने की शक्ति आ गई। तो जो भी बंधन थे उन बंधनों को इसने तोड़ दिया है। अब ये अकेले जीवन के निर्णय लेने में सक्षम है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट देखते हैं हम। अब हम अगला पॉइंट जो लेंगे वो ये है, इसमें गरुड़ है, गरुड़, ये देखिए गरुड़, गरुड़ पक्षी। गरुड़ ये बताता है कि ये पर्सन अकेले ही आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। इसको कोई नहीं चाहिए साथ में। जैसे वॉक करने, तो अकेले ही वॉक करना पसंद करेगा, क्योंकि दूसरे के साथ स्पीड मैच करनी पड़ती है,
बातें होने लग जाती हैं, अपना कंसंट्रेशन नहीं रहता, तो अकेले किसी भी काम को अकेले करने में विश्वास रखता है। तो अगर ऐसा कार्ड में पार्टनरशिप का आ जाए तो मना कीजिए। तो इस व्यक्ति के फॉलोवर्स हो सकते हैं, और इस व्यक्ति के जो अगेंस्ट चले जाते हैं लोग वो हो सकते हैं, लेकिन हिस्सेदार नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता। तो ये अकेले रह के काम करना ज़्यादा पसंद करता है, अपने काम में इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं करेगा। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसके यहाँ से जो बाल हैं वो देखिए, वो उड़ रहे हैं, ठीक है। जो इसके उड़ते बाल हैं और पंख उसकी तेजी को दर्शाते हैं, ठीक है, कि भाई जब हम बहुत फास्ट भागते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो उड़ने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसके हाथ में जो निशान है वो पॉइंट हमने कर लिया है। और ये जो पर्सन है, ये इसको हम प्रेम से काम करवा सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं आएगा, क्योंकि जो लीडर है वो किसी के दबाव में आता भी नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है सांप की केचुली। देखिए इसमें सांप की केचुली भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये सांप की केचुली बताई गई है। वैसे मुझे इसका फील कम आता है, लेकिन मैंने कहा बता दूं मैं आपको। लेकिन ये जो सांप की केचुली अगर आप लोगों को सही में फील होती है, तो ये जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। मतलब केचुली क्या होता है, केचुली निकलने में बहुत दर्द होता है सांप को। तो इसका मतलब इसमें इतनी पावर है कि ये दर्द को भी सहन कर कर आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज तक के 7 कार्ड्स। तो 5 कार्ड्स इस वीडियो में, 2 पहले थे। अगली वीडियो में हम आगे के 5 कार्ड्स करेंगे। थैंक यू एवरीवन।